हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कैश बुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कैश बुक होता क्या है। हमने पीछे पढ़ा था ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि थी हमारी जनरल एंट्री। तो वहाँ पे हम जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते थे। ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो पहली बार जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती थी उसको हम जनरल एंट्री बोलते थे। लेकिन हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि जनरल बुक्स के साथ साथ हम कुछ सब्सिडरी बुक्स भी प्रिपेयर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कैश बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो उसमें से जो हमारी यहाँ पे हम सब्सिडरी बुक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होती है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैश आ रहा है जहाँ भी और जहाँ भी कैश जा रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम इस पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसके लिए हम कैश बुक नहीं बनाते, वो हम सीधे जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करके दिखा देंगे। लेकिन अगर कोई भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम बनाते हैं कैश बुक। और कैश बुक में भी जो ट्रांजैक्शंस है वो पहली बार ही रिकॉर्ड करी जाती है। अगर सब्सिडरी बुक बन रही है तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमारी मेन जनरल एंट्री पे नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद जब कैश बुक बनती है तो कैश अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि आप कैश बुक बनाओ या कैश अकाउंट बनाओ, बोथ आर द सेम थिंग्स। दोनों से हमें कैश का कंपनी के लिए बैलेंस ही पता चलता है। तो यही कैश बुक हमारी कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 4 टाइप की कैश बुक हो सकती हैं जो हम पढ़ेंगे। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में क्या होता है, एक ही कॉलम होगा जिसमें हम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे। डबल में 2 कॉलम हो जाएंगे, ट्रिपल में 3 कॉलम हो जाएंगे। और पेटी कैश बुक होती है पेटी ट्रांजैक्शंस। पेटी मतलब बहुत छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे 50 रुपये आपने किसी को पे किए, किसी को आपने 100 रुपये खरीदे, आप मार्केट से 1 रुपये की पेंसिल खरीद के लाए, वो भी कंपनी के लिए। तो वैसी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारी है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम डेट देखिए, एक साइड हमारी डेबिट साइड है, एक साइड हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, जो साइड हमारी मेरी राइट हैंड साइड पे है वो मेरी क्रेडिट साइड है, और जो इस पे दूसरी वाली साइड पे है वो डेबिट साइड है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले हम यहाँ लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर यानी ट्रांजैक्शन किस चीज़ की है। वी नंबर होता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर और एलएफ के कॉलम्स बस हमें शो करने हैं, वहाँ में कुछ नहीं लिखना। फिर आता है अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड आ जाती है डेट, पर्टिकुलर, वी नंबर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए या कैश बुक का जो मेन फॉर्मेट है हमारा पहले हमें वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। ये हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। जनरल एंट्री में हम क्या कर रहे थे, ये सारी ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे भी करनी हमें जनरल एंट्री ही है, लेकिन हमें उसे एक तरीके से रिकॉर्ड करना है। वो मैं पहले आपको सोल्यूशन में दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए, इस तरीके से जो है हमें अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। जहाँ भी हमारा कैश डेबिट होगा जनरल एंट्री में, उसका अपोजिट वाला जो चीज़ होगी वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। जैसे अगर कैश टू कैपिटल है तो कैश डेबिट साइड में है, तो उसका अपोजिट जो था टू कैपिटल वो हमने हमारी डेबिट साइड में लिख दिया। अब है अगर परचेजेस टू कैश, तो कैश क्रेडिट है तो हमने बाय परचेजेस लिख दिया। डेबिट में हम टू यूज़ करते हैं, क्रेडिट में हम बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम माइंड में जनरल एंट्री करेंगे लेकिन रिकॉर्ड हम उसे कैश बुक में करते चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश टू कैपिटल, यानी हमारी डेबिट साइड आ गया टू कैपिटल 20,000। ठीक है, परचेजेस टू कैश, बाय क्या आ गया हमारा, बाय परचेजेस 5,000। ठीक है, कैश टू सेल्स आ गया 4,000। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। हमने अभी पढ़ा है कि हम कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन करी है रवि के साथ ये क्रेडिट में करी है, तो ये ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिखेंगे ही नहीं, ये डिसअपियर हो जाएगी, हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, पेड टू रवि, रवि टू कैश हो गया तो बाय रवि लिख देंगे, कितने से, 7,000 से। कैश सेल्स है तो टू सेल्स आ जाएगा 8,000। ठीक है, फिर है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, फर्नीचर टू कैश तो आ गया बाय फर्नीचर 6,000।
वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, तीनों में हमने पे करा है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ टू कैश हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बाय वेजेस 380, बाय रेंट 400 रुपये और बाय कमीशन 600 रुपये। फिर है विड्रीव फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जब हम विड्रीव करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, ड्राइंग्स टू कैश होती है, तो बाय ड्राइंग्स आ जाएगा 1000 रुपये। फिर सैलरी पे करी है हमने, तो बाय सैलरी आ जाएगा 900 रुपये। अब आप यहाँ देख लीजिए एक बार, जब हमने यहाँ ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल करेंगे डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, जिस साइड भी डिफरेंस होगा वहाँ बैलेंस निकाल के हम बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारा टोटल करके आपका बैलेंस जो आया है वो क्रेडिट साइड पे आया है 11,920 का। अब 11,920 का बैलेंस निकाल के दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो आपने बैलेंस कैरी डाउन करा है उसको अपोजिट साइड ले जाके हम दिखा देंगे टू बैलेंस BD 11,920, ताकि अगले साल फॉरवर्ड करा जाएगा जब भी हम अपनी कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन था सिंगल कॉलम कैश बुक का, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन्हें आंसर कर दूँगी। For more videos, don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.